भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। इस एपिसोड में हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 2 मार्कर में कई बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर में आपके पास। जैसे कि ये है एक्सरसाइज आपके पास, प्रूव दैट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड कोप्राइम टू n इज 1/2 n phi n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। यानी कि हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन n है, कोप्राइम टू n है, ठीक है, और उनका जो सम होगा वो 1/2 n phi n के इक्वल हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि लेट a1 a2 a3 a phi n बी नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड कोप्राइम टू n। हमने ये नंबर मान लिए कि भाई ये नेचुरल नंबर भी हैं, लेस देन n भी हैं और कोप्राइम टू n भी है। अब हमारे पास जीसीडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर x कोमा n इज इक्वल टू 1 है तो n माइनस एक्स कोमा n भी 1 ही होगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको, होती है जीसीडी के अंदर कि x कोमा n इक्वल टू 1, सो n माइनस एक्स कोमा n इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ a1 a2 एंड सो ऑन a phi n का जो सेट है वो वास्तव में इसी के इक्वल आएगा भाई n माइनस a1 n माइनस a2 n माइनस में a phi n, यानी कि n में से ये नंबर माइनस कर भी दूंगा तो जो नया सेट बनेगा वो पहले वाले सेट के ही नंबर को कंटेन करेगा, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों ही सेट का सम कर दिया मैंने, s इक्वल टू सम ऑफ मेंबर्स ऑफ फर्स्ट सेट a1 प्लस a2 प्लस a phi n एंड s इज ऑल्सो इक्वल टू n, मतलब ये आपके पास ना इसके सेट्स का सम कर दिया। अब दोनों सेम सेट है तो इसलिए हम दोनों को s लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों ही को ऐड कर दिया, s प्लस s तो लेफ्ट साइड 2s हो गया, राइट साइड में देखो a1 से a1 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, a phi n से a phi n कैंसिल, n प्लस n प्लस n प्लस n बचेगा, लेकिन कितने टाइम्स तक बचेगा ध्यान रखना, हमारे पास ये 1 2 5 n टाइम्स तक थे मेंबर्स, तो इसका मतलब n को phi n से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी बार रिपीट होता है कोई और हम उसका सम करते हैं, जैसे कि मान लो n को 5 टाइम्स ऐड करना है, n प्लस n प्लस n प्लस n करके, तो वो हो जाएगा 5n, 6 टाइम्स है तो 6n हो जाएगा। इसी तरह से 5n टाइम्स है तो वो 5n इंटू n हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2s, s की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करके, तो ये आंसर आ गया। सेकंड में ये है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n इज n पावर 1/2 टॉय n। टॉय n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। फर्स्ट वी नोट दैट d डिवाइड्स n, d एक डिवाइजर जो n को डिवाइड करता है। अगर d डिवाइजर है तो n बाई डी भी n का डिवाइजर होगा। जैसे कि मान लो n 6 ले लिया और d मैंने 2 ले लिया, तो 2 डिवाइड 6 करता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि जो 3 होगा वो 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये कंडीशन होती है हमारे पास। लेट d1 d2 d3 dt बी द डिवाइजर्स ऑफ n, कि भाई n के जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स है वो ये है। t का मतलब यहाँ पर हमने टॉय n को लिया है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं वो t है। फिर ये n बाई d1 n बाई d2 n बाई dt आर ऑल्सो डिवाइजर ऑफ n। अगर ये डिवाइजर है तो इनको n से डिवाइड करके जो नए डिवाइजर बनेंगे वो भी n के ही डिवाइजर्स होंगे। फिर इन सब का प्रोडक्ट कर दिया डिवाइजर्स का, d1 इंटू d2 इंटू d3 इंटू dt इज इक्वल टू p, और ये भी डिवाइजर्स हैं आपके पास n के, तो इनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल आएगा, p के इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो p इंटू पी पी स्क्वेयर, इधर d1 को n बाई d1 से मल्टीप्लाई कर तो d1 कट के n आ जाएगा, फिर d2 से d2 कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, तो n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू n अप टू करके t टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। और t टाइम्स तक अगर मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब है कि n की पावर t हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम्स है तो n इंटू n स्क्वेयर, 3 टाइम्स है तो n इंटू n क्यूब, तो सो t टाइम्स है तो n की पावर t हो जाएगा। अब ये स्क्वेयर है उधर जा करके 1/2 होकर के p इज इक्वल टू n की पावर t/2, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, तो ये t/2 हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख दो टॉय n, तो 1/2 टॉय n जो है ये कंडीशन आ जाएगी, आपके पास ये थ्योरम वेरीफाई हो गई।